नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज अगर आपने दिन भर टेलीविजन चैनल्स देखे होंगे, खासतौर पर न्यूज चैनल देखे होंगे, तो आपके मन में कई सवाल पैदा होंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होगा, क्या वाकई में इस देश की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि कुतुब मीनार का नाम बदल दिया जाए, उसकी जगह उसको विष्णु स्तंभ कर दिया जाए? क्या इस देश की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि ताजमहल का नाम बदल के उसका नाम तेजो महालय कर दिया जाए? क्या इस देश की सबसे बड़ी जरूरत या दिल्ली की राजधानी की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जो तमाम जो सड़कें हैं जो मुस्लिम शासकों के नाम पर हैं, उनके नाम बदल दिए जाए? क्या इस देश के अंदर ऐसे विधायक भी हैं जो खुलेआम ये कहते हैं कि दरअसल मुसलमानों को तो जिंदा जला देना चाहिए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? या इस देश के मुद्दे कुछ अलग है? बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती, टेलीविजन चैनल पर भी उस पर चर्चा नहीं होती और हम भी उस पर चर्चा नहीं करते। नींबू 300 रुपए किलो बिक रहा है, फिर भी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। अभी आरबीआई को अचानक अपना बैंकों के जो ऋण देते थे उस पर जो ब्याज था उसको अचानक बढ़ाना पड़ गया, क्योंकि सरकार को और आरबीआई को इस बात का एहसास हो गया कि महंगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, अगर उसको नहीं रोका गया तो हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब हो सकती है। लिहाजा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी यानी जो करेंसी है, जो पैसा है, उसकी आमद को कम कर दिया जाए। रुपया 77 डॉलर के मुकाबले 77.5 के ऊपर निकल गया, जो ऑल टाइम हाई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस देश की प्राथमिकता क्या है? क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान का सवाल ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है? क्या देश के अंदर विभाजनकारी नीतियां ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है? या इस देश की कुछ बुनियादी प्राथमिकताएं भी हैं? और क्या हम श्रीलंका से कोई सबक नहीं सीखते, जहां आज की तारीख में वहां जो हालत पैदा हो गए हैं उसको देखकर डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाए कि यहां भी ऐसा माहौल पैदा हो जाए? क्या इस देश के हुक्मरानों को इस बात की चिंता भी है, चिंता नहीं है? इसलिए मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम किसी खतरनाक मोड़ पर देश आके खड़ा हो गया है, जहां से आगे जाने का रास्ता दिखाई तो पड़ता है लेकिन उस रास्ते को देखकर डर लगता है। इसीलिए आज हमने कहा कि आज हम किसी मसले पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इसी मसले पर चर्चा करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस देश के कुछ जाने माने वकील हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ये तो समझने की कोशिश की जाए। क्या इतिहास से लड़कर हम भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं, या इतिहास से जिन जिन लोगों ने लड़ने की कोशिश की है, क्या वो बर्बादी के कगार पर नहीं पहुंचे हैं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान और फिर मैं हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह जी है, सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश सिन्हा है और इस्लामिक स्कॉलर फजील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है, क्या इस देश की प्राथमिकताएं अब अकबर रोड को महाराणा प्रताप करना हमारी प्राथमिकता रह गई है, या इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का सवाल है उसको हैंडल करना हमारी प्राथमिकता है? आशुतोष जी, देखिए, प्राथमिकताएं हर जगह पर जो प्रमुख रूप से होती हैं वो हर जगह होती हैं। बेरोजगारी भी अपनी प्राथमिकता है, महंगाई भी प्राथमिकता रहेगी, देश की आंतरिक सुरक्षा भी प्राथमिकता रहेगी, बाह्य सुरक्षा भी प्राथमिकता रहेगी और संविधान की रक्षा भी प्राथमिकता रहेगी। उसी के साथ जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको जिस तरीके से पुरानी सरकारों ने ढोया और उस पर कुछ नहीं किया, इनको भी आज हम अपने आजाद देश में रह रहे हैं, हम आजाद देश के गुलाम नहीं हैं, तो उसमें भी एक प्राथमिकता वो भी है कि हमारे नए लोग इतिहास को जाने। कांग्रेस की सरकारों का नाम बार बार आता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमको जो इतिहास पढ़ाया है उस इतिहास में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का युद्ध हारा हुआ बताया गया है। अकबर को महान कहा गया है क्योंकि अकबर हिंदुस्तान का नहीं था, वो आक्रांता था, बाहर से आया था। उसको महान पढ़ाकर हमको अपने महाराणा प्रताप जो महान थे उनको हारा हुआ बताया गया था, जबकि अकबर कई बार उनसे हारा था।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने यही पढ़ा है। आज बदलाव की जरूरत है, हर कदम पर, हर दिशा में चतुर्दिक, चाहे वो विकास की बदलाव हो, चाहे वो इस पुराने जो है हम लोगों के विसंगतियां जो मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा की गई हैं, उसमें उन विसंगतियों को भी दूर करने की बात है, तो उस पर भी हमारा एक फोकस होना चाहिए, वो भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं संतुष्ट हूं, और क्योंकि औरंगजेब रोड का नाम बदलकर जब हमारे एक मिसाइल मैन के नाम पर किया गया तो देश गौरवान्वित हो गया था। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर राणा प्रताप के नाम पर रोड हो रहा है या दूसरी चीजें जो विष्णु के स्तंभ की बात हो रही है, वो देखिए वो न्यायालय की बात है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अभी न्यायालय के उसमें जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सड़कों का नाम बदलना जहां तक की बात है, स्टेशन का नाम बदलना, इसमें अगर कहीं पर मुगलों का उसमें रंच मात्र भी संदेह है कि ये मुगलों का नाम है और उसमें नहीं होना चाहिए, तो हमारे यहाँ महान विभूतियां पड़ी हैं, उसको बदलने का करना चाहिए और उसका हम स्वागत करते हैं। अश्विनी जी, एक डेट तय कर लेते हैं और उस डेट पर सब कुछ बदल देते हैं। ये जो हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन जो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, फिर अचानक वो कहते हैं ताजमहल ने तेजो महालय है। मैं कह रहा हूं अगर ताजमहल गुलामी का प्रतीक है तो उड़ा देना चाहिए इसको, उसको क्यों रखना चाहिए? या अगर देखिए ये एक और अगर जी मुगल इतिहास जो है वो हमारी गुलामी का प्रतीक है तो उसको टेक्स्ट बुक से पूरी तरीके से बाहर कर देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश के अंदर सैकड़ों ऐसे मंदिर होंगे, सैकड़ों ऐसे मस्जिद होंगे जो तोड़ के बनाए गए होंगे। जब इस देश की संसद ने तय कर लिया कि 1991 का कानून है और उस पर हिंदुस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, तो अब ये सवाल बार बार क्यों खड़ा होता है? एक बार तय हो गया कि 15 अगस्त 1947 के को जो स्थिति तो होनी चाहिए, अब उसको बार बार हम क्यों उखाड़ने की कोशिश करते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं एक डेट तय कर लेते हैं और उसमें क्या करना वो सब भी तय कर लेते हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? आशुतोश जी देखिए, ये सतत प्रक्रिया है, एक डेट तय करके नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने शाहबानो केस में क्या किया, न्यायालय के चीजों को बदल दिया संसद में। उसी तरीके से 91 में इनकी सरकार थी, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को करनी थी, किया, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको अधिकार दिया। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि संविधान भी तो हमारा एक ही दिन बना था, संविधान में भी बहुत सी चीजें थी, क्या उसमें परिवर्तन नहीं होता है? कितने अमेंडमेंट किए गए कांग्रेस सरकारों के द्वारा, कितने अमेंडमेंट दूसरी सरकारों के द्वारा, कितने अमेंडमेंट हमारी सरकारों के द्वारा, जो सरकारें लगातार आई हैं, इसलिए मैंने वर्गीकरण करके बताया, सबने किया है। जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहेंगे और ये सतत प्रक्रिया है, कोई इसकी तिथि नहीं निर्धारित की जा सकती है। और आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आपको इसमें कौन सी आपत्ति है कि अगर विष्णु का विग्रह कहीं पर पाया जाता है, हम तेजो महल की बात करें या विष्णु जी के कुतुब मीनार के उसमें गणेश जी पाए जाते हैं, पिंजड़े में गणेश है, चाहे जो भी है, उसमें क्या आपत्ति है? अगर हमारा पुरातन वहां पर जिंदा हो रहा है, सनातन था, हजारों सालों, हजारों वर्षों का हमारा इतिहास है। मुगलों का इतिहास तो 14 साल का है, सब लोग कहते हैं कुरान 14 साल पहले से आया है। इसमें अगर उसके पहले 5000 साल या 1 लाख साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो चीजों को बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। और इस देश के लोग, मुझे तो एक बड़ा संदेह होता है कि इस देश के लोग, जब गुलाम हुआ हिंदुस्तान, तब भी कुछ लोग थे जो गुलामों के उनके साथ, अंग्रेजों के साथ और मुगलों के साथ मिलकर यहाँ के आक्रांताओं को यहाँ कर राजाओं तक भिड़ाने की कोशिश की। और यहाँ पर इतने लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं होना चाहिए। आपत्ति क्या है? अगर उसमें बदला जा रहा है तो आपत्ति क्या है, ये मुझे आपसे जानना है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ताजमहल अगर गुलामी का प्रतीक है तो उसको तोप लगा के उड़ा देना चाहिए। आप तो इस बात से सहमत होंगे, मेरी राय से सहमत? ये तो मतलब वो हो गया कि एकदम से एक जो आपने कहा कि उसको खत्म ही संहार कर दिया जाए, तो संहार भी है, ऐसा नहीं है कि संहार भी होगा। हुआ संहार, बाबरी मस्जिद का जो वो था, क्या कहते हैं, विवादित ढांचा था, उसका संहार भी हुआ। तो धरती पर सनातन बहुत पुरानी परंपरा है और अभी जैसे मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी सड़कों के और गांवों के नाम जो मुगलों के नाम पर रखे गए, उसको बदलने का मैं स्वागत करता हूं और खुले मन से स्वागत करता हूं। क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का नाम लिया है, किसने किया संहार उसका? जनता ने किया, भीड़ ने किया। भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी और नहीं करती इस बात को। जनता ने किया, मैं तो कह रहा हूं जनता ने किया, भारतीय जनता पार्टी का क्यों करेगी? जनता ने किया, वहां लोगों का रेला था, लाखों लोग थे। अब इसको आप कहेंगे कि मुलायम सिंह ने गोली नहीं चलवाई, वो तो समाजवादी पार्टी वाले आज भी कहते हैं कि उन्होंने गोली नहीं चलवाई, सैकड़ों लोग नहीं मरे, तो ये कहने की बात है। वहां भीड़ का रेला था और लोग गए, भारतीय जनता पार्टी उसमें कहां है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।